हे सखा निषाद राज, सामने ही भगवान वाल्मीकि का आश्रम दिखाई पड़ रहा है। आओ, आज बड़ा पावन दिन है। हम सबको भगवान वाल्मीकि के चरणों के दर्शन होंगे। अवश्य प्रभु, आज भगवान वाल्मीकि के दर्शन अवश्य होंगे। देखती बन तर सैल सुहाए, वाल्मीकि आसन प्रभु आए। हे मुनि कुमार, कहिए राजन। हम भगवान वाल्मीकि का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। जाओ, जा करके आप हम सबके लिए आज्ञा लेकर के आए कि राम आपके श्री चरणों के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है भगवान। सुच सुंदरिया चमुनि रखी, हर से राजीव नयन। सुनि रघुबरिया गमने मुनि, आगे आयऊ लेने। मुनि कहु राम तांडवत कीना, आशीर्वाद विप्र बर दीना। देखी राम सभी नैन जुड़ाने, कई सन्मान यात मैया ने। मुनि बैर अतीत प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर नगाए। हे शिष्य, जाओ और आश्रम में कुछ भोजन रखे हैं, उन्हें इनके लिए ले आओ, क्योंकि इस समय हमारे अतिथि हैं और हमारी संस्कृति में अतिथो देवो भव, और ये तो स्वयं नारायण है। इसलिए जाकर के इनके लिए सुमधुर फल ले आओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, दर्शन मानिया तो महियाने। मुनि बारी अतिथि प्राण प्रिय पाए, कन्या मूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तमुनि आत्म जिय तुहाए। वाल्मीकि मन आनंद हारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोलो बचन तवन सुखदाई। तुम त्रिकाल दरती मुनि नाथा, इस बदर तुम
भगवान, आप त्रिकालदर्शी हैं। इस संपूर्ण चराचर में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये आपसे छिपा नहीं है। आप सर्वज्ञ जानते हैं और आप ये भी जानते हैं इस समय हम वन में किस कारण से आए हुए हैं और हमारा आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। धन्य धन्य हैं आप प्रभु, धन्य हैं। काति बचन पुनि मातु हिते भाई भरत यश राव, मोह कहूँ दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। भगवान, आज मुझे यह ज्ञात हुआ कि माता ने मेरे लिए जो वरदान लिया था उसका क्या प्रयोजन था। भगवान, मेरे भरत को अयोध्या का राज और मेरे लिए वनवास में आप जैसे महर्षि के चरणों के पावन दर्शन, आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मेरे जन्मों जन्मों के सारे पुण्यों का सुयश मुझे प्राप्त हो गया। वाह वाह प्रभु वाह, आप भी अपने भक्त का मान कैसे रखते हैं। हे सच्चिदानंद, आप हमेशा अपने भक्तों के मान को बढ़ाने वाले हैं। कहिए, किस प्रयोजन से आपका आना हुआ? भगवान, आप सर्वज्ञ ज्ञानी हैं। इस त्रिलोक में जो कुछ भी होता है वो सब आपके हाथ में ही है। फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं हमारा आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। जी जान कहिए सोई ठाओ, सीसो मीत कही दे जाऊं। भगवान, अब कृपया करके मेरे इन जो 14 वर्षों के वनवास का समय है, उस समय को हमें अनुज लक्ष्मण और सीता के साथ कहां पर जाकर के निवास करना चाहिए। कहाँ रची रुचिरी परन दिन साला, बाती करऊं कछु काल पिताला। सहज सरल सुनी रघुबरी बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। हे महर्षि, अब कृपया करके हमें उस सुगम स्थान के बारे में बताएं जहां पर मैं लक्ष्मण और सीता के साथ में कुछ दिवस तक निवास कर सकूं और ऐसे सुंदर और सुगम स्थान जहां पर हमारे रहने पे किसी भी मुनि या साधु की कोई भी विघ्न न हो। कृपया करके ऐसे सुंदर और सलील स्थान बताने की कृपा करें। धन्य है भगवान, आप धन्य हैं। आप ऐसा भला क्यों नहीं कहेंगे? आप तो वेदों की मर्यादाओं के पालन करने वाले हैं।
इस संसार में जो कुछ होता है उसके कर्ता, कारक और विनाशक स्वयं आप हैं। प्रभु, मनुष्य रूप में आप इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। यद्यपि आप स्वयं नारायण हैं और इस संसार का जो भरण पोषण करती हैं आपकी महामाया रूपा, अर्थात सीता जी आपके साथ में विद्यमान हैं। सहस्र शीर्षधारी शेषनाग जी, जिन्होंने सारे पृथ्वीलोक को अपने फन पर धारण किया है, आपके अनुज के रूप में। हे प्रभु, आपने गौ, ब्राह्मण और ऋषि मुनियों की यज्ञ रक्षा हेतु इस संसार में जन्म लिया है, परंतु अज्ञानी पुरुष इसे कैसे जान सकते हैं? इसे कोई अधिकारी ही जान सकता है। सोई जानत जहि देत जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। आपको वही जान पाता है जिसे आप स्वयं जना देते हैं, और जो आपको जान जाता है वह आप में ही लीन हो जाता है। प्रभु, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। जो तुमको जान जाता है उसका मन चंदन के समान शीतल हो जाता है। प्रभु, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। यह आपका शरीर चिदानंदमय है, अर्थात वो शरीर जो पंच महाभूतों से रिक्त, अर्थात क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर के बिना बना हो। ऐसे शरीर में ना तो कोई रोग होती है और ना कोई पीड़ा होती है, परंतु इसे साधारण मनुष्य नहीं जान पाते। भगवान, आप कवियों में श्रेष्ठ हैं, कवि शिरोमणि हैं। आपकी लीला आप ही जाने। प्रभु, और मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम हूं, इस समय वनवास के मार्ग पर हूं, हे रकुल शिरोमण, और इस समय भगवान वाल्मीकि के सामने हूं और उनसे वनवास में रहने के लिए स्थान पूछ रहा हूं। वाह प्रभु, नरतन धरहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। नारायण होकर भी आपके व्यवहार साधारण मनुष्य की तरह, और करें भी क्यों नहीं, क्योंकि आप नर रूप में हैं। इसलिए कहते हैं जैसे वाद्य हो उसी तरह का नृत्य भी अच्छा लगता है। हे भगवान, आपने जब यही रूप धारण किया है तो आपके ऊपर ये सब वैसे ही अच्छे लगते हैं जैसे इस प्रकृति में यदि वृक्ष न हो, जल न हो तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। उसी तरह मनुष्य को आपने ज्ञान देने के लिए यह मनुष्य का रूप धारण किया, और आप माता पिता के वचनों का पालन कैसे करना है उसके लिए वन में आए। निश्चरों का संहार करना है, इसलिए आपने माता पिता को ढाल बनाकर वन में आना सहस्र स्वीकार किया। हे प्रभु, यद्यपि ये सब आपकी माया है, परंतु आपने मुझसे रहने के लिए स्थान बताया है। पूछा है तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा,
चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिन्ह किय मन माही। जो अपने पैरों से चलकर आपके धाम के दर्शन करने आए, आप उनके मन में वास कीजिए। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। प्रभु, जो आपके नाम का मंत्र का जाप करते हो और परिवार सहित आपको ही स्मरण करते हो, जप तप होम करहि विधि नाना, विप्र जवाई देई बहु दाना। जो जप तप यज्ञ करते हो और ब्राह्मणों को विविध प्रकार से दान देते हो, तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिन्ह किय मन माही। प्रभु, जिनके आपके अलावा कोई आराध्य न हो, आप उनके मन में वास कीजिए। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। प्रभु, जो नित्य राम नाम का ही स्मरण करते हो, आपको ही ईश्वर मानते हो। प्रभु, जो दूसरों से सदा प्रेम करता हो, जो दूसरों के धन को विष के समान समझता हो, हे भगवान, जननी समझा नहीं पर नारी, भर पराव विष दिय विष भारी। जो दूसरी पराई स्त्री को माता और बहन समझता हो, प्रभु, पराये धन को विष के समान समझता हो, आप उनके मन में वास कीजिए। भगवान, रहने के लिए तो बहुत से स्थान हैं, अभी न जाने कितने अनगिनत नाम हैं जहां पे आप वास कर सकते हो। जिस घर में तुलसी का बिरवा, जिस घर में तुलसी का बिरवा, रहते हो सालिग्राम सदा, जिसके सब कर्म सात्विक हो, निज काम सदा, निज काम सदा। प्रभु, जिसके घर में सालिग्राम की मूर्तियां हों, जिसके घर में तुलसी के बिरवे लगे हों, जो दूसरे के सुख से सुखी होता हो, जो दूसरे के दुख में दुखी होता है, ऐसे अनेक स्थान हैं जहां पर आप निवास कर सकते हैं। और स्थानों की बात रही प्रभु, तुम पूछो मैं रहूं कहां, मैं पूछत सकुचाऊं, जहां न हो तहां देऊ कहे, तुम्हें ही दिखाऊं उठाऊं। मुझे संसार का ऐसा कोई भाग, कोई कण, पत्ता पत्ता, हर स्थान पर आपको रहने के लिए है। हे भगवान, आप जहां चाहें वास कर सकते हैं।
परंतु यदि आपको रहने के लिए सबसे उचित स्थान की आवश्यकता है, मैं बताता हूं। सुनहु राम अब कहूं निकेता, बसहु जहां सिय अनुज समेता। प्रभु, मैं अब आपको स्थान बता रहा हूं जहां आप अपनी भार्या सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ निवास करें। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुबासु। प्रभु, यहाँ से बस कुछ ही दूर पर चित्रकूट पर्वत है, आप वहां चले जाइए। अत्रियादि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तप कनक सही। प्रभु, वहां पर अत्रि और उनकी पत्नी अनसुईया निवास करते हैं। गंगा जी की धारा जहां अपने एक छोटे प्रवाह के रूप में मंदाकिनी के नाम से प्रवाहित हो रही है, जिसमें स्नान करने से पाप का विनाश हो जाता है। हे भगवान, आप जाकर गिरिवर राज्य चित्रकूट का मान बढ़ाइए। आपको रहने के लिए सबसे उचित स्थान वही है। प्रभु, आपने हम सबका मार्ग प्रशस्त करके हम सबको कृतार्थ किया है। आपने जो स्थान बताया है वो अधिक सुगम अवश्य होगा, और सबसे बड़ी बात कि हम आपके आश्रम के नजदीक ही रहेंगे, तो आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहेगा। भगवान, अब हमें चित्रकूट तक जाने की आज्ञा प्रदान करें। चित्रकूट महिमा यमित कही महामुनि गाई, आई नहाये सरिते बड़े सिंह समेत दो भाई। यशस्वी भव। हे प्रभु, आप जिस मार्ग पर निकले हैं, आपका कल्याण हो, आपका मार्ग प्रशस्त हो। यशस्वी भव। लखन दी के पाए उतर करारा, सऊदी तीर धनु तजी नारा। कुल की रात देश सब आए, राज परन तीन कदन सुहाए। भगवान, अब हम चित्रकूट पहुंच चुके हैं। हे सखा निषाद राय, कहिए प्रभु। जिस प्रकार से भगवान वाल्मीकि ने इस सुंदर स्थान का वर्णन किया था, उसी प्रकार
सुंदरता से ये रमणीय है। और हे अनुज लक्ष्मण, इसी स्थान पर रहने के लिए एक पर्णकुटी का निर्माण करो। लखन जानकी सहित प्रभु राजति रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि बेसे जनु रति ऋतुराज समेत। यही विधि सिय समेत दो भाई, बस विपिन सुर मुनि सुखदाई। सखा, कहिए प्रभु। आपने हमारे साथ इस वनवास के मार्ग पर हम सबकी बहुत ही मदद की है। आपकी सहायता से ही हमने गंगा पार किया और यहां तक चित्रकूट में इस पर्णकुटी को भी आपने अपने हाथों से निर्माण करके हम सबको रहने के लिए एक सुंदर पर्णकुटी भी दिया। सखा, आपका ये हम पर एक ऋण है। इस समय हम वनवास के मार्ग पर 14 वर्षों के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने के लिए निकले हैं। अधिक समय हो गया है और अब इससे अधिक समय तक आपको हमारे साथ नहीं रहना चाहिए। ऐसा न कहें प्रभु। सखा, आपके साथ साथ आपके पीछे आपका कुटुंब है। सिंहबेरपुर के आप राजा हैं और राजा प्रजा का सेवक होता है। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो भला सिंहबेरपुर में जो आपकी प्रजा है वो सुरक्षित कैसे रहेगी? इसलिए हे सखा, आप अगर मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे अपना सखा समझते हैं, तो अब आप यहीं से वापस अपने सिंहबेरपुर लौट जाइए और जाकर के एक राजा की भांति सिंहबेरपुर में जो आपकी प्रजा है उसकी सेवा करें। भगवान, कुछ दिवसों के लिए हमें सेवा का अवसर और प्रदान कर देते तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि राजा तो आप हमारे हैं। आपसे बढ़कर हमारा राज्य हमारे लिए कुछ भी नहीं है प्रभु। निषाद राज, कहिए भगवान। मैं आपकी भावना को समझ सकता हूं। आप मुझसे अधिक प्रेम करते हैं और उसी प्रेम के कारण आप हमसे अलग होना नहीं चाहते।
मित्र, मैं आपको वचन देता हूं कि आप सिंहबेरपुर में भी रह करके हमेशा हमारे हृदय में ही रहेंगे। इसलिए हे सखा, अब विलंब उचित नहीं है, आप शीघ्र ही वापस लौट जाइए। जैसी आज्ञा भगवान। फिर वह निषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव रहित रत देखे आई। फिर वह निषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रत देखे आई। मंत्री बिकल बिलोकिनी साधु, कहीं न जाई जस भयव विसाधु। भैया सुमंत्र, सुमंत्र, मंत्री सुमंत्र, ये मैं क्या देख रहा हूं सुमंत्र? तुम्हें तो अयोध्या में होना था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई निषाद राज, मुझसे रथ चलाया नहीं जा रहा है, हमारे घोड़े आगे को बढ़ नहीं रहे, मैं क्या करूं? लेकिन मंत्री भैया, महाराज आपकी राह देख रहे होंगे। पूरी अयोध्या आपके ऊपर निगाहें टिकाए हुए है और आप यहाँ बैठे विश्राम कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके तुम अयोध्या के लिए प्रस्थान करो। राम राम जिय लखन पुकारी, पर धरन तल व्याकुल भारी। हाँ राम, भैया जानकी, हाँ लखन, क्या विधाता। कथा कही कही मृदुबानी, रज पतारे उबर बतआनी। भाई निषाद राज, कहिए भाई। मुझे अयोध्या जाना ही पड़ेगा।
जाना तो पड़ेगा भैया, क्योंकि महाराज आपकी बाट जोह रहे हैं, इसलिए तुम्हें अयोध्या जाना ही होगा। ठीक है। चले अवध ले रथ ही सादा, होनी छन छन मगन विषादा। सोच सुमंत विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुबीर दीना। क्या बताऊं, ये मेरा शरीर किस काम का, बिना राम के मेरे प्राण किस काम के। आहा मांद मन अवसर चूका, अजहू न हृदय होता दुई टूका। अरे सुमंत, ये तुम्हारा शरीर, ये तुम्हारे प्राण निकल क्यों नहीं जाते? हे विधाता, ये मैं क्या कर रहा हूँ? निजी हाथ सीरी धुनी पचिताई, मनो के बंधन राज गवाई। आज मेरा सब कुछ लुट गया, मैं क्या करूं? ठीक है, अब शाम तक यहीं विश्राम करके रात्र में अयोध्या में प्रवेश करूंगा। बैठी बीतब तरु दिवस गवावा, सांझ समतब अवसर पावा। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पति भवन रथ राखी दुआरे। शाम का समय हो गया है, नगर के बाहर अपने रथ को रोककर चुपचाप नगर में प्रवेश करता हूँ। झिन झिन समाचार सुनी पाए, भूपदार रथ देखन आए। नगर नारी नर जातुल कैसे, गदत नीर मीन गन जैसे। राम राम का राम चन ही, उनका राम लखन बय देही।
बेटा राम, बेटा राम। देख सचिव जय जीव कही, कीन्हो दंड प्रणाम। सुनत उठो व्याकुल निपति, कहु सुमंत्र कह राम। अयोध्या नरेश महाराज के चरणों में आर्य सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। कौन? सुमंत्र? सुमंत्र? जी महाराज। सहित तने निकट तारी, पूछत राव नयन भारी बारी। सुमंत्र हटवाइए, बेटा राम कहाँ है? बेटा राम कहाँ है? बेटा राम कहाँ है? राव बोलते क्यों नहीं हो? क्यों चुप हो? मैंने आपको आदेश दिया था गिरे घुमा टहला करके कुछ दूर अयोध्या वापस ले आना। आपने चुप्पी क्यों साध रखी है? तुम तो मेरे सबसे बड़े आज्ञाकारी थे, कोई बोलते क्यों नहीं हो? कोई बोलते क्यों नहीं हो? राव सुनाए दीन बने बाचू, सुनि मन भयउ न हर्ष हरातू। मैं आज आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। मैं आपका अपराधी हूं महाराज, मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। नहीं नहीं सुमंत, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मेरा राम कहाँ है? मेरा राम कहाँ है? जल्दी बता। महाराज, आप सब जानते हुए फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं अवश्य बताऊंगा। ऐ राजन, मुझको विसार रथ को विसार, मुझको विसार रथ को विसार। नौका पर राम सवार हुए, मैं खड़ा देखता पत्थर सा, तीनों सुरसर के पार। सुमंत, सुमंत, देख देख वो राम आ रहे हैं, देखो वो लक्ष्मण आ रहे हैं, देखो सुमंत, वो सीता बेटी आ रही है, देखो। दुलपत राव भाटी, मैं जुम चरित चिरात न जाती। देखो वो देखो बेटा राम आ रहे हैं, वो देखो बेटा राम आ रहे हैं। देखो सुमंत, तुम मुझे झुठला रहे थे, देखो उधर देखो, देखो सीता बेटी दिखाई पड़ रही है, देखो। तापस यंद ताप सुधियाई, कौशल्य सब कथा सुनाई। सुमंत, आज मुझे वो दिन याद आ रहा है
शिकार के लिए निकला हुआ था। समर कुमार अपने अंधे माता पिता को लेकर तीरथ के लिए जा रहा था। अयोध्या में उसे प्यास लगी। अपने अंधा माता पिता को छोड़कर समर कुमार सरजू में जल लेने के लिए गया। अपने पात्र को जैसे जल में डुबोया, जल की आवाज सुन करके ये दशरथ सप्तभेदी पार चला दिया और वो पार जा करके समर को लगा और वो हाय हाय करके चिल्लाने लगा। जब मैं उसके पास गया सुमंत्र, जब मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि मेरे माता पिता आंखों से अदृश्य है, उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। मैं उनके प्यासे आए, उनके लिए जल लेने आया था। आप कृपा करके कृपा धाम ये जल मेरे माता पिता के पास पहुंचा देना। मैं तो परम धाम को चला। मैं उस समय सन्न रह गया और उस जल को लेकर के माता पिता के पास गया। उन बूढ़े माता पिता ने कहा कि तुम कौन हो, मेरे बेटे नहीं हो। जब मैंने अपना परिचय दिया तो जल को उसने फेंक दिया और बूढ़े माता पिता ने मुझे श्राप दिया कि जैसे आज पुत्र के वियोग में मैं अपने प्राणों को त्याग रहा हूं। दशरथ, तू भी अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्यागेगा। आज वो दृश्य मुझे दिखाई पड़ रहा है। आज वो दृश्य मुझे दिखाई पड़ रहा है। वो अंधे माता पिता मेरे सम्मुख दिखाई पड़ रहे हैं। देखो देखो उधर देखो, ये देखो बेटे राम आ रहा, देखो ना।